हर हर महादेव, जय शिव शंभु। शिव पुराण की कथा, अध्याय 20। भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर गमन तथा सृष्टि खंड का उपसंहार। ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद मुनि, कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर शुभ आगमन हुआ, वह प्रसंग सुनो। कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर शिव जी जब उन्हें निधिपति होने का वर देकर अपने स्थान पर चले गए, तब उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया कि ब्रह्मा जी के ललाट से जिसका प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो प्रलय का कार्य संभालते हैं, वे रुद्र मेरे पूर्ण हैं। अतः उन्हीं के रूप में मैं गृह का राजा में निवास स्थान कैलाश जाऊंगा। उन्हीं के रूप में कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर विलास पूर्वक रहूंगा और बड़ा भारी तप करूंगा। शिव की इच्छा का चिंतन करके रुद्र देव ने कैलाश जाने के लिए उत्सुक डमरू बजाया। डमरू की वह ध्वनि जो उत्साह बढ़ाने वाली थी, तीनों लोकों में व्यापक हो गई। उसका विचित्र एवं गंभीर शब्द का आवाहन की गति से युक्त था, अर्थात सुनने वाले को अपने आस पास आने की प्रेरणा दे रहा था। इसी ध्वनि को सुनकर मैं, विष्णु, सभी देवता, ऋषि, मूर्तिमान, आगमन, निगम सीधे वहां आ पहुँचे। देवता और असुर आदि सब लोग बड़े उत्साह से भरकर वहां आए। भगवान शिव के सभी पार्षद तथा सर्व लोग वंदिते गणपाल भी जहाँ कहीं थे, वो सब वहां आ पहुँचे। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने वहां आए हुए गणपालों का नामों उल्लेख पूर्वक विस्तार परिचय दिया। फिर कहने लगे कि वे बोले, वहां असंख्य महाबली गणपाल पधारे। वे सब सहस्त्र भुजाओं से युक्त हैं और मस्तक पर जटा की मुकुट धारण किए हुए सभी चंद्रचूंड, त्रिलोक और नीलकंठ थे। हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। वो मेरे विष्णु तथा इंद्र के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। अनिमा आदि आठों सिद्धियों से घिरे हुए थे। करोड़ों सूर्य के समान उद्देशित हो रहे थे। उस समय भगवान शिव ने विश्वकर्मा को उस पर्वत पर निवास स्थान बनाने की आज्ञा दी। अनेक भक्तों के साथ अपने और दूसरे से रहने तथा योग्य आवास तैयार करने का आदेश दिया। तब विश्वकर्मा ने भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उस पर्वत पर जाकर शीघ्र ही नाना प्रकार से गृहों की रचना की। श्रीहरि की प्रार्थना से कुबेर पर अनुग्रह करके भगवान शिव कैलाश पर्वत पर गए। उत्तम मुहूर्त से अपने स्थान दे प्रवेश भक्त वत्सल परमेश्वर शिव ने सबको प्रेम दान दे दिया, अनाथ किया। इसके बाद आनंद से भरे हुए श्री विष्णु आदि समस्त देवता, मुनि और सिद्धों से शिव की प्रसन्नता पूर्वक अभिषेक किया। हाथों में नाना प्रकार की भेंट लेकर सब ने क्रमश उनका पूजन किया और बड़े उत्साह के साथ उनकी आरती उतारी। उसी समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई जो मंगल सूचक थी। सब और जय जयकार होने लगी। नमस्कार के बाद गूंजने लगी। महान उत्साह फैलते हुए जो सबके सुख को बढ़ा रहा था। उस समय सिंहासन हिल उठा। श्री विष्णु सभी आदि देवता द्वारा की गई यथोचित सेवा को बारंबार ग्रहण करके शिव बड़ी शोभा पा रहे थे। देवता आदि सब लोगों ने सार्थक एवं प्रिय वचनों द्वारा लोक कल्याणकारी भगवान शंकर, भगवान शंभु जो सर्वदा स्वतंत्र है, योग, प्राणायाम तथा ध्यान तत्पर से पर्वत प्रवह कैलाश पर रहने लगे। कुछ काल बिना पत्नी के ही बिताकर परमेश्वर शिव ने दक्ष कन्या सती को पत्नी रूप में प्राप्त किया। देवर्षि फिर वे महेश्वर दक्ष कुमारी सती के साथ विहार करने लगे और लोकाचार परायण को सुख का अनुभव करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार तुमसे यह रुद्र के अवतार का वर्णन किया है और साथ ही कैलाश आगमन और कुबेर के साथ मित्रता का प्रसंग भी सुनाया है। कैलाश के अंतर्गत होने वाली ज्ञानवर्ध का लीला का भी वर्णन किया, जो लोक और परलोक में सदा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। जो एकाग्र चित्त से इस कथा को सुनता है, पढ़ता है और लोगों को सुनाता है, वह सभी भोग को भोग कर परलोक में मोक्ष की प्राप्ति करता है।